मॉर्निंग। आज है हमारा नया ब्लॉग जो हम शूट करने वाले हैं और आज हम जाने वाले हैं ग्रैंड आइलैंड ट्रिप पे और हम करेंगे सारे वाटर स्पोर्ट्स। सो फ्रेंड्स हमने वो पैकेज लिया है वाटर स्पोर्ट्स का ग्रैंड आइलैंड ट्रिप। बेसिकली हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया, हमने इसको नेगोशिएट किया। जब हम कलंकित बीच गए थे तब वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वेंडर्स मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि उनके क्या रेट्स है, वो आप खुद ही बोलेंगे। सो आप सिर्फ बार्गिन कर सकते हो। तो बेटर है कि ऑनलाइन बुक ना करो और यहाँ पे आके आप नेगोशिएट करो। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी कि ऑब्वियसली हमें ये पैकेज कितने में मिला और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने की है। सो और अगर आप अलग से भी जाना चाहें तो वो भी मैं बता सकती हूँ। आपको और भी एक्स्ट्रा कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बिकॉज हमने बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया यहाँ पे आके कि क्या क्या होता है, उसके क्या रेट्स है, तो सब आइडियाज़ हो चुके हैं अभी। सो हम वेट कर रहे हैं। सुबह के 8 बजे का पिकअप है। सो जिस लोकेशन पे हम हैं आयदर बागा कलंकी जहाँ भी बीच के पास में आप रहते हो उसके कोई लैंडमार्क पे वो लोग आते हैं, पिकअप करते हैं, फिर हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। तो जैसे कि ट्रिप बढ़ता जाएगा मैं आपको बताती चाहूँगी क्या क्या होने वाला है। सो थोड़ा हल्का सा नर्वसनेस हो रही है वाटर स्पोर्ट्स को लेके कि कल भी हम आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा दूधसागर का तो वहाँ पे भी हम पानी में ही थे और पानी बहुत गहरा था। सो मैं एग्जैक्टली पूरा शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं खुद पानी में थी, बट वो एक्सपीरियंस भी अलग था। तो लाइफ जैकेट तो मिलेगा बट ऑब्वियसली आप समुंदर में जा रहे हो तो एक अलग सा ही रहता है आपको फियर टाइप। ऑब्वियसली मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही डर है, बट ऑब्वियसली सब कर ही रहे हैं तो मैं भी तो हिम्मत करके कर लेती हूँ। वन टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ का। सो जैसे कैसा जाता है। सो हम इस ब्लॉग को अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राइट नाउ हम लोग डिकैथलॉन के पास बैठे हुए हैं। रीज़न है कि वो जो पिकअप वाले भैया वो आए ही नहीं अभी तक। हम लोग सुबह के कब तक रेडी हो गए थे, हम लोग 8 बजे तक रेडी हो गए थे। हम लोग उससे पहले रेडी हो 7:30 तक रेडी हो गए थे और ये अभी तक 9 बज रहे हैं, वो लोग आए नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि 8 बजे का ये स्टार्ट हो जाएगा ये ट्रिप, बट हुआ नहीं वैसा। सो अब क्या बोले, बिलीव नहीं कर सकते आप लोगों को। अब कॉल लगाओ तो वो बोलते हैं कि थोड़ी ना आप सब पिकअप करते हुए आएंगे, तो मेरी गलती थोड़ी ना है। बट हाँ, अभी प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं इनमें, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। धूप में छाँव लेके बैठे हुए हैं, ये हो रहा है ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो मैं तो बोलूँगी कि आप बेटर हो बीच पे जाके वाटर स्पोर्ट्स कर लो। ये ट्रिप पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जैसे जर्नी ना आगे बढ़ता है मैं बताऊँगी कि मेरा ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा, बट अभी तक तो मुझे थोड़ा चिड़ मच रहा है बैठे बैठे। हम तो वेट ही कर रहे हैं। फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट बस आ गई है और हम जा रहे हैं अपनी बोट के पास जहाँ से हम जाएंगे ग्रैंड आइलैंड फाइनली। हम बैठ चुके हैं बोट पे और करेंटली ये बोट छोड़ेगी थोड़ी देर में और ये बोट ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। बाद में बताती हूँ कुछ ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे भी, बाद में इन्फॉर्म करती हूँ। एक्चुअली जब हम यहाँ पे आए तो हमारा जो नाम था वो लिस्ट में था ही नहीं ये बुकिंग के लिए जो हमने करवाया था उस वेंडर से। सो ये एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया हमने उनको। यहाँ पे बोट को हॉल्ट किया गया है इस लोकेशन पे। यहाँ पे होगा स्कूबा डाइविंग और हमारे ट्रेनर्स यहीं पे है जो पानी में उतर चुके हैं और हम सब अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। हमारे हाथ पे एक टोकन भी दे दिया गया है, लाइक नंबरिंग कर दी गई है। अब गाइज़ यहाँ पे स्कूबा डाइविंग शुरू हो रही है और सब टर्न बाय टर्न जा रहे हैं अपने टोकन नंबर के हिसाब से।
वैसे तो बहुत लोगों ने स्किप कर दिया, वो कर नहीं रहे हैं, तो आप किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो। इवन तो ट्रेनर कह रहे थे कि जिसको पहले करना है वो आगे आ सकता है, एंड बहुत लोगों ने तो किया ही नहीं। सो फ़िलहाल अब आप जो देख रहे हैं, जो इंसान अंदर जा रहा है वो है मेरे मिस्टर, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं पानी में डुबकी मारने के लिए। सो ऑलरेडी ट्रेनर अंदर ही है, और जो फ़ोटोग्राफ़र है जो हमारे वीडियो बनाएंगे वो GoPro Hero 8 यूज़ कर रहे हैं। सो जैसे कि आप देखेंगे कि आपको एक मास्क वो दिया जाएगा, आई ग्लासेस, जिससे कि आपकी नोज़ कवर हो जाएगी, और आपको दिया जाएगा ये सिलेंडर ब्रीथ करने के लिए। आपको मुंह से ही ब्रीथ करना होगा, आप नाक से सांस नहीं ले पाओगे बिल्कुल भी। और हमें ऑलरेडी 3 साइंस बता दिए गए थे कि अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप अप एरो साइन दो, थम्स अप करो, अगर आप और नीचे जाना चाहते हो तो डाउन थम्स अप करो, और अगर आप ठीक हो तो फिर या ओके करके सिंबल दिखाना है आपको हाथ से। तो उन्होंने बता दिया था ये सब, ट्रेनर ने पहले ही बता दिया। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प था। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ हमें स्कूबा डाइविंग करनी है, अंदर जाना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनको अंदर डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है, वो पहले पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, उसके बाद ही आपको अंदर डालते हैं। एंड आप जितना कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से और अंदर आप जा सकते हो। सो यस, लगता है कि कुछ का ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए पानी के अंदर, बहुत देर तक ही पानी के अंदर थे, और उसके बाद ही आई थिंक ज़्यादा अंदर जाना पॉसिबल नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम था। मेरी बारी थी, अब सबको देख के सब कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी। कुछ लोगों ने जब इसको मना किया नहीं करने के लिए, बहुत लोगों को जब ब्रेथलेसनेस होने लगी, वो निकल गए पानी से, तो मैंने सोचा मैं भी नहीं कर पाऊँगी। बट ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हो सकता है। सो मैंने भी थोड़ा हिम्मत दिखाई, और मैं पानी के अंदर जाने का सोचा। आई थिंक लड़कियों में बहुत कम लोगों ने ही किया था, बस 1 या 2 लोगों ने। सो ये सोच के भी मुझे बहुत एक अलग सा अचीवमेंट फीलिंग आ रही थी कि चलो मैं भी करने जा रही हूँ। सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो जब पानी में आप जाते हो, मतलब वो अलग ही फीलिंग है। प्लस आप मुँह से सांस ले रहे हो, क्योंकि वो जो ग्लास लगाया गया है उससे आप नाक पूरा ब्लॉक रहता है। तो आप देख रहे हो कि मैं मुँह से ही सांस ले रही थी। एंड प्लस वो आप प्रैक्टिस नहीं रहती तो फर्स्ट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, आपको एक बार में थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ता है पानी के साथ। सो ये सब दिक्कतें होती है। बट हाँ, एक चीज़ की सेफ्टी है कि मतलब कोई है जो आपको सेफ रख रहा है, वो ट्रेनर है। सो वो लोग ऑब्वियसली अपने प्रोफेशन में अच्छे खासे वेल ट्रेन रहते हैं। सो वो सेफ्टी रहती है। एंड ऊपर से उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहो तो स्विम सूट ले सकते हो, बट हमें ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मुझे मालूम था कि मैं इतने ज़्यादा अंदर भी नहीं जा पाऊँगी। फर्स्ट टाइम है तो मैं इतना नहीं कर पाऊँगी। सो हमने स्विम सूट नहीं लिया। बेसिकली ये स्विम सूट होता है जेली फिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज अगर जेली फिश आपको टच करती है तो बॉडी पे रिएक्शन होता है, तो उस चीज़ के लिए। बट यहाँ मैं ऐसे कंफर्टेबल थी। हम उसके बाद तो आप देख ही रहे हो। जब मैं स्कूबा डाइविंग कर भी रही थी, तब भी ट्रेनर ने मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैं प्रॉपर कर रही हूँ और मेरी ब्रीथिंग एकदम सही है। सो मैं और अंदर जा सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आउट ऑफ फियर मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी अंडर वाटर। सो मैं वो ओवरकम नहीं कर पाई और मैं इतने में बस निकल गई। सो इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल, अच्छा लगा। अब स्कूबा डाइविंग के बाद मैं मछलियों को खाना खिला रही हूँ, बिकॉज़ ये खाना खाने लायक नहीं था बिल्कुल भी। सो आप जब आओ तो खुद का खाना पक्का कैरी करना, इस पैकेज में आप मत पड़ना।
फाइनली स्कूबा डाइविंग ओवर हुआ। सब लोगों ने जिनको करना था उन्होंने किया और हम वापस अब जा रहे थे। उस पॉइंट से हम निकल के जा रहे थे दूसरे पॉइंट पे, बिकॉज़ अभी और भी वाटर स्पोर्ट्स बाकी थे और हमें ग्रैंड आइलैंड जाना था। सो बेसिकली ये समुद्र के बीच में एक स्पॉट खोजते हैं जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग करते हो। उसके बाद वहाँ से आपको फिर बोट टू बोट शिफ्टिंग होती रहती है, बिकॉज़ आपके बोट पे ऑलमोस्ट 30-40 पीपल्स होते हैं। सो एक साथ नहीं होता है सब कुछ सारी एक्टिविटीज़। स्कूबा डाइविंग ओवरऑल हमने एक जगह पे की थी, तो उसके बाद हमें जो बाकी एक्टिविटीज़ करनी थी उसके लिए हम दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। सो अब हम जर्नी एंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स, हम यहाँ से दूसरे स्पीड बोट से जा रहे हैं, मतलब एक और स्पीड बोट पे। वहाँ पे हम करेंगे पैरासेलिंग। सो हम रास्ते में हमने बहुत जर्नी कर लिया ऑलरेडी और मैं फुल टैन हो चुकी हूँ, लाइक धूप बहुत है। सो या चलते हैं। Outer space, and I was sprung out from the earth, laid down face to face to witness our rebirth, and I'm not leaving while you're breathing. I won't run away. They say it won't last, you'll move along, but we're moving too fast. I know they're wrong, 'cause we are like invisible light in the dark, and there's an endless road on the edge of the map. So let's pack our hats in a burlap sack and go. Leaves are falling, we are stalling, seasons come and go, but winter's chill won't leave me ill. अब पैरासेलिंग के बारे में क्या बताओ। द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज जस्ट वाओ। मुझे सारे वाटर स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट यही लगा था और ये मैंने सेकंड टाइम भी किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था करने में। मतलब अलग ही फीलिंग थी। आप जब हवा में रहते हो, पानी में रहते हो, मतलब अलग ही फीलिंग थी ये। सो आप सबको ये ट्राई करना चाहिए। एंड इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और सबने पैरासेलिंग की। लाइक 15 पीपल थे बोट पे जिन्होंने की पैरासेलिंग। एंड इसके बाद यहाँ से हम निकले और यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं अपने अगले वाटर एक्टिविटीज़ की तरफ। सो बेसिकली ये स्पीड बोट है। हमें ये स्पीड बोट वापस पहुँचाएगा अपने बोट पे जिससे हम आए थे, और उस बोट से हम फिर जाएंगे वो आइलैंड पे जहाँ पे हम करेंगे बाकी वाटर एक्टिविटीज़, जो जैसे आप देखते जाओगे आपको मालूम चलेगा क्या क्या हमने किया है। सो लेट्स एंजॉय फ्रेंड्स। यही है वो बीच या आइलैंड जहाँ पे हमें आना था और बाकी एक्टिविटीज़ हम यही करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम इस आइलैंड पे आए हुए हैं जहाँ पे हम अभी ये जेट स्पोर्ट, जेट स्की, इसके बाद ये बनाना बोट करने वाले हैं और हम टर्न आने वाला है। तो गाइस ये जो राइड है ये है बम्पर राइड। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो एक बलून टाइप ट्यूब है उस पर आपको लिटा दिया जाता है और उसके बाद ये बोट चलाएंगे स्पीड में और आपको बहुत ही टाइटली पकड़ना होता है। एंड फाइनली आप गिर जाते हो पानी में एंड आप कोशिश करते हैं कि हम ना गिरे। ऑब्वियसली मुंह में साथ सॉल्टी वाटर आ जाता है। सो या ये राइड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बहुत फन था। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you
talk to me. Give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me? इसके बाद हमने किया ये जेट स्की। सो बेसिकली आपको इस टाइप की बोट पे जो भी है इस पे लेके जाएंगे बहुत ही स्पीड में। और आपको ऑब्वियसली हम तो नहीं चला सकते, तो जो ट्रेनर था वो जो भी प्रोफेशनल है वो खुद ही चला रहा था। बट बहुत टाइटली पकड़ना पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि लगता है आप गिर जाओगे, तो आपको टाइटली होल्ड करना पड़ता है। बट इतना मज़ा आता है इसमें, मन तो करता है बहुत देर करो। सो या ये बहुत कम टाइम के लिए कराया गया, हार्डली मैं बोलूँ 30 सेकेंड समथिंग एक राउंड था। एंड या उसके बाद फिर मैं गई थी। फेस पकड़ना, ठीक है? वापस 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 वापस, आराम से। लास्ट है। हेलो फ्रेंड्स। सो कल एक्चुअली जब मैं वापस आई थी वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद तो मैंने आपको बताया था कि मैं अपना फीडबैक दूंगी कैसा लगा था मुझे। तो कल का पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया था, मतलब रात पूरी कि बहुत टायर्ड हो गए थे और फिर डिनर पे गए थे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी डिनर का। उससे पहले बता दूं आपको कि क्या हुआ था वहाँ पे। जैसे हमने जो पैकेज बुक किया था तो वो था आपका लाइक 2500 आपका ऑनलाइन दिखाई देगा, बट हमने उसको बार्गेन किया था। लाइक बीच पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो 2200 में हमने उसको फिक्स किया था। फिर हमने जब फिक्स किया उन्होंने कहा कि आपको 8 बजे पिकअप करेंगे आपके जो भी नियर लोकेशन से, आप जो भी बीच के पास में रह रहे हो वहाँ से, और फिर आपको मतलब आपको ग्रैंड आइलैंड ट्रिप करवाएंगे, डॉल्फिन साइट सीइंग होगी, स्कूबा डाइविंग प्लस 5 वाटर स्पोर्ट्स होंगे, मतलब ब्रेकफास्ट वो देंगे, लंच भी वही खिलाएंगे एंड प्लस सम सॉफ्ट ड्रिंक और बियर व्हाटएवर यू प्रेफर, एंड फाइनली आपको वो ड्रॉप कर देंगे आप जहाँ से आपको पिकअप किया है। तो हुआ क्या कि हमको पहले तो आपको जैसे आपने देखा ये वीडियो के स्टार्टिंग में कि उन्होंने बहुत लेट किया पिकअप करने में। 8 बजे बिल्कुल नहीं था, जबकि हमें बोला जाता है कि आप परफेक्टली 8 बजे रेडी रहना, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमको 10 के आसपास पिकअप किया गया। हमने बहुत वेट किया एक्चुअली उस लैंडमार्क पे जाके, मतलब अपने नियरेस्ट लोकेशन पे जाके बहुत वेट किया, आए नहीं। तो वो एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट था, पहला पॉइंट जो होता है जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है। और फिर दूसरी बात कि उन्होंने कहा था आपको एसी बस में लेके जाएंगे यहाँ से, जहाँ पे बोट आपको ना फेरी करना पड़ेगा, तो वहाँ तक आपको एटलीस्ट एसी बस में लेके जाएंगे, बट वो था नॉन एसी। ये भी दूसरा झूठ। पर ठीक है, चलो गर्मी नहीं थी उतनी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप गर्मियों में आ रहे हो, आपने मतलब आपको अजीब लगेगा क्योंकि मतलब ट्रैवल करना उसमें बहुत दिक्कत होती है। एंड मतलब पर झूठ मत बोलो, अगर आप एसी है बताओ एसी, नहीं तो नॉन एसी आप बता दो जैसा है, मेरा ये कहना है। बाकी तो आप अपना कंफर्टेबल जिसमें हो आप वैसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि हमको 45 मिनट्स 45 किलोमीटर समथिंग, बहुत टाइम तक हमको वो बोट पे पहले बैठाया गया, बहुत देर तक वेटिंग पीरियड था। और हमारी बुकिंग को ना उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया था। यहाँ से आप वेंडर से करवाते हो पर आपकी बुकिंग जाती नहीं है, वहाँ पे भी हमारा लास्ट में नेम था, उन्होंने लिखवाया, ओनर से बात करवाई, ये सब दिक्कतें हुई। फिर हमको एडजस्ट करवाया और फिर हम जब बोट पे भी गए तो वहाँ बहुत देर बैठना पड़ा और लोगों को बुलाया जा रहा था। तो टाइमिंग का कोई था ही, कोई पंक्चुअल डिसिप्लिन था ही नहीं। 11-12 समथिंग बज गए थे, मतलब इतना इरिटेशन हो गया था मुझे। और वहाँ से भी वो घुमाए जा रहे, समुद्र घुमाए जा रहे, मतलब हमको स्कूबा डाइविंग पहला एक्टिविटी था जो हमें करना था। तो हम गए वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो वहाँ पे भी क्या बोलूँ आपको, कोई ये नहीं था, प्रैक्टिस कुछ नहीं था। उन्होंने कहा 15 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करने देंगे, बिकॉज सब पानी अंडर वाटर कंफर्टेबल होते नहीं है। हम जैसे नॉन स्विमर्स लोग हैं हम लोग, हमें तो आती भी नहीं है स्विमिंग करनी, तो हमें वो डिफ़िकल्टी लगती है। आप दूसरों को देखते हो आपको लगता है आप कर लोगे, पर ऐसा होता नहीं है। जब आप रियल पानी में जाते हो ना, वो अलग सा फियर होता है आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिस लाइक ब्रीथिंग जो होता है ना, टेक्निक बताना चाहिए था उनको।
तो वो भी चीज़ का मतलब बस वो एक बार बता देंगे, ऐसा ट्रेनर आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा करना है, नाक से सांस मत लो, मुंह से सांस लेना है आपको, प्लस वो आपको गॉगल्स देंगे कि पानी आँख में ना जाए और नाक बंद रहेगा, आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, जो ब्रीथिंग है सांस से ही लेनी है आपको। तो फिर आप जैसा कि वो बोलते हैं कि ये मतलब ऊपर जाना ऊपर जाओ, ऐसे करना और नीचे लेके जाएंगे, या फिर ये आप कंफर्टेबल होके नहीं पूछते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सेफ्टी इशू नहीं था। वो लोग जो आपको मतलब होता है ना साथ में जो ट्रेनर होते हैं, वो लोग आपको सेफ्टी इशू रहता था, तो वो दिक्कत नहीं थी, हम कंफर्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि सब तो कर नहीं पाते हैं। उसके बाद भी जो बाकी लोग थे बैठे थे, आपको टोकन नंबर दिया जाता है हाथ पे, अभी तो मिट गया है मेरा, तो मेरे एक वीडियो में अभी दिखाऊंगी आपको स्कूबा डाइविंग की, उसमें एक टोकन नंबर दिया था हाथ पे, तो वो टोकन नंबर आपको सबको अलॉटेड रहते, मेरा 41 समथिंग था। तो टर्न बाई टर्न सबको करवाते रहते, तो बहुत टाइम लगता है उसमें भी। और आप बोट पे रहते हो ना, वो ऐसे हिलते रहते हैं करके, तो आप ना बहुत डिजीनेस फील करते हो, लाइक वॉमिटिंग टाइप, आपको ना अच्छा नहीं फील होता, मतलब बहुत वियर्ड। तो बहुत देर वहाँ लग रहा था। तो 40 लोग थे, 40 प्लस 50 लोग थे उस बोट पे। तो वो करके कितने लोग तो स्कूबा डाइविंग के बाद ही छोड़ के चले गए, मतलब दूसरे बोट पे शिफ्ट होके वापस चले गए। उनकी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब लोग वॉमिट कर रहे हैं बोट पे, क्या हो रहा था समझ नहीं आ रहा था। मतलब ऑब्वियसली हम अपने में एंजॉय कर रहे थे, मैं अपने हनीमून पे मैं तब एंजॉय कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बट ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा था कि टर्न का वेट करो, इतना टाइम लग रहा था ना सब चीज़ों में। इससे बेटर तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना किसी बीच पे, कलंकित या बाकी पे भी कोई भी बीच पे जाके जहाँ वाटर एक्टिविटीज़ होती है, आप वहाँ जाके आप ऑन द स्पॉट कर लो, वाटर स्पोर्ट्स कर लो, स्कूबा डाइविंग का पता कर लो। मतलब ये ग्रैंड आइलैंड ट्रिप बोल कुछ नहीं था, कोई आइलैंड वाइलैंड ट्रिप नहीं है भाई, सब धोखा है। मतलब मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगा। फिर वहाँ से आपको लेके जाते एक दूसरे से, फिर से ट्रैवल करो बोट में, आपका साथ घूम रहा होता है। फिर आपको एक बीच था कोई या क्या था, वहाँ पे लेके गए। बाकी 4 एक्टिविटी कराई उन्हें, जेट स्की, बम्पर राइड था, उसके बाद आपका था बनाना बोट वाला था, और एक और था पैरासेलिंग। हाँ, और पैरासेलिंग भी भैया मत पूछो, उन्होंने मतलब हमें अच्छा लगा, पर वो बस 40 सेकेंड्स का था। वहाँ पे जाके वो एडिशनल पैसे मांग रहे थे, लाइक 500 फॉर 2 मिनट्स और समथिंग, तब वो आपको एक्सटेंड करेंगे, वरना आपको 40 सेकेंड 30 सेकेंड बाई डिफ़ॉल्ट करवाएंगे। आपको ये सब बताना होता है, आप जब कोई पैकेज बुक करो तो आप टाइमिंग ज़रूर पूछ लेना वाटर स्पोर्ट्स का, बिकॉज ये सब यहाँ पे धोखा होती है, आपको पता नहीं होता कि वो ना तब एडिशनल चार्ज मांगते हैं, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होता है, आपको और मन होता है करने को, बट आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उस चीज़ के लिए। तो आप पहले ही पूछ लो पैकेज में कितने मिनट के लिए या फिर कितने सेकेंड्स के लिए करवाएंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो आप। ये चीज़, ये गलती मत करना, जैसे कि हम लोग जैसे लोग करते हैं जो फर्स्ट टाइम ना करते हैं सब एक्टिविटी, तो हमको नहीं पता। गोवा तो मैं पहले भी आ चुकी, पर मैंने वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया था, फर्स्ट टाइम था। अब मैं समझ गई हूँ कि भैया ये पैकेज वैकेज चक्कर में नहीं पड़ना है। आधा वो दूध सागर का हो, इसका हो, दूध सागर ट्रिप भी आप खुद से कर सकते हो, मेरा एक ब्लॉग आएगा, आप वो देखिए, आप खुद से सोलो दूध सागर ट्रिप कर सकते हो, बहुत कम में अच्छे से कर सकते हो आप। इनके पैकेजेस में मत फंसो, वो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है, बेकार है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या बोलूँगी मैं, वाटर एक्टिविटीज़ में मज़ा बहुत आया, नो डाउट फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगा, बट बाकी सब चीज़ें ना बहुत इरिटेटिंग थी। तो मैं बोलूँगी कि पैकेज के थ्रू ना जाके आप खुद से करो, मतलब वो एक्टिविटीज़ बीच पे जाके करो, वहाँ पे ऑन द स्पॉट करवा देंगे, तो वो ज़्यादा सही है, जहाँ टाइम भी मिलता है आपको। तो यही था और एक्सपीरियंस, होप आपको ये यूज़फुल लगेगा, और जब आप गोवा आएंगे तो यू नो आप सेंसिबली ये सब कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जब तक के लिए आप डिनर देखिए हमने जो किया था बीच पे, और ब्यूटीफुल सेटअप है। सो या बाय। बना दो ना, 2 बना लो। हाँ, एक ही बना दो, मुझे नहीं इस साइड एक में बना ना ना, एक ही इतना मेरे को नहीं यहाँ पे बना देगा। हाँ वही बना दीजिए, ठीक जाएगा, अच्छा लगेगा, वो बना दो। आप इतना बार पूछा बोल के बना रही हूँ, मेरे को नहीं बनाना था ये।
कहते थे कार्य ही बना रहे नहीं कितने था ना मैं कारीगरी कर रहा हूँ मेरे बालों पे। Loving you